नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका मोटिवेशन की धारा में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों जब एक इंजीनियर किसी घर को या पुल को बनाता है, तो उसके पास उस घर को या पुल को बनाने के लिए पूरी टेक्निक होती है, उसके पास पूरा प्रोसेस होता है, जिसका इस्तेमाल करके वो अपनी मनचाही चीज़ को बना सकता है। ठीक उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास भी हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए और गाइड करने के लिए पावर होती है, टेक्निक होती हैं। सिर्फ हमें इसे समझना है कि इसे हमें यूज़ किस तरह से करना है। आपने देखा होगा कि जब किसी पुल को कोई इंजीनियर बनाता है तो वो मैथमेटिक के रूल्स इस्तेमाल करता है और उसने अपनी इंजीनियरिंग की जो भी आज तक पढ़ाई की है वो अपना एक्सपीरियंस उसमें लगा देता है। साथ ही साथ उसके दिमाग में वो नक्शा भी होता है कि वो पुल बनने के बाद कैसा दिखाई देने वाला है। फिर वो आज तक यूज किए गए फार्मूले और अपना एक्सपीरियंस दोनों को मिलाकर अपने मनचाहे पुल को आकार देना शुरू कर देता है। दोस्तों इसी तरह से हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ सही टेक्निक का यूज करके अपनी मनचाही चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना होता है। और इनमें से एक सबसे अच्छा तरीका है प्रार्थना करना। दोस्तों प्रार्थना के जरिए हम जिसे पाना चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रार्थना करना हमारी इच्छा को बताना होता है। कोई भी इंसान दिल से प्रार्थना उन चीजों के लिए करता है जिन्हें वो वास्तव में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप अपनी उस इच्छा को प्रार्थना के जरिए से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचाएंगे, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को आपकी लाइफ में अट्रैक्ट कर सके। तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बात को आसान करते हुए कहते हैं कि वो एक सबसे अच्छा और सटीक तरीका है कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और आप सोने ही वाले होते हैं, तो वो एक कंडीशन ऐसी होती है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आप उस अवस्था में जब आप सो भी नहीं रहे होते और ना ही जाग रहे होते हैं, उस अवस्था में जब जाते हैं, तब आप अपनी इन प्रार्थनाओं को अपनी सबकॉन्शियस माइंड में आसानी से पहुंचा सकते हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है जो किसी भी इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल बना सकती है। और किसी भी चीज को अपनी लाइफ में सबसे जल्दी अट्रैक्ट करने के लिए प्रार्थना के साथ सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस चीज के हो जाएं। यानी कि आप जो बनना चाहते हैं आप वही हैं ये महसूस करें। आप जो पाना चाहते हैं आपको मिल चुका है ये महसूस करें। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। आप जो हैं आप वही अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में कमी को महसूस करते हैं तो आप बहुत ज्यादा कमियों को ही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप अबंडेंस को महसूस करते हैं तो आप अबंडेंस को ही अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अगर आप खुशियों को प्यार करते हैं तो आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशियां अट्रैक्ट होने लगेंगी। ये बहुत ही सटीक नियम है। लेकिन हर इंसान जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाता वो यही गलती करता है। आप सोच कर देखिए कि खुशियों को अपनी लाइफ में कौन अट्रैक्ट करना चाहता है। वही व्यक्ति जिसकी लाइफ गमों से भरी पड़ी है, लेकिन वो पूरे टाइम इसी के बारे में सोचता है कि वो कितना गरीब है, उसके ऊपर कितना कर्जा है, उसके पास नौकरी नहीं है, और साथ ही साथ वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी प्रैक्टिस करता रहता है। नतीजा ये होता है कि उसे वो चीजें कभी नहीं मिलती जिनके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करता है, बल्कि वो उसी गरीबी उसी बेरोजगारी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लग जाता है। और लास्ट में थक हार कर कहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता। बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल उन्हीं की लाइफ में देखने को मिलता है, क्योंकि उन्हीं ने इस गरीबी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया है। आज आप जो भी महसूस करेंगे वो कल आपका फ्यूचर बन जाएगा। आज आपकी लाइफ में अगर गरीबी है तो इसे अट्रैक्ट करने के लिए आपने कल जरूर सोचा था। आपने ऐसी सिचुएशन को जाने अनजाने ही अपने पास्ट में अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया था, इसीलिए वो आज आपकी लाइफ में है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पास्ट में आपने अपनी लाइफ में दुखों को अट्रैक्ट किया था और उसी की वजह से अगर आज आप दुखी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज आप अपनी जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो कल आपका भविष्य खुशियों से भरा होगा। सिर्फ करना आपको ये है कि उन खुशियों को कैसे अट्रैक्ट करें, सही तरीके को अपनाना है। और वो सही तरीका ये है कि आज ही से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका भविष्य बेहतर होने वाला है। तो सबसे बेहतर तकनीक है कि किसी भी विचार को तैयार करना, यानी कि विजुअलाइज करना। आप जिसे भी पाना चाहते हैं अपनी मन की आंखों से इसे विजुअलाइज कीजिए और उसे इतना साफ देखिए कि जैसे वो आपके सामने है। विजुअलाइजेशन में वो असीम शक्तियां हैं जहां पर हम जो चाहे वो बना सकते हैं, जो चाहे वो देख सकते हैं। क्योंकि हमारी बाहरी दुनिया की आंखें सिर्फ वही देखती हैं जो वास्तव में वहां पर उपस्थित होती हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन में ये बाउंडेशन नहीं होती।
विजुअलाइजेशन में इतनी पावर है कि जो भी तस्वीर आप अपने मन की आंखों से देखते हैं, जिस भी चीज की इच्छा करते हैं और कल्पना करते हैं, वो उतनी ही वास्तविक होती है जितनी कि हमारी बॉडी या फिर दुनिया की और चीजें वास्तविक होती हैं। और जिस दिन वो आपके विचारों की फ्रिक्वेंसी के अलाइनमेंट में आ जाती हैं, वो चीजें आपकी जिंदगी में आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने एक इंजीनियर का एग्जाम्पल लिया था। एक इंजीनियर जिस तरह का निर्माण करना चाहता है, उसकी कल्पना करता है। वो उसे उसी रूप में देखता है जिस रूप में वो उसे पूरा करना चाहता है। उसकी इमेजिनेशन और सोच का प्रोसेस एक प्लास्टिक का सांचा बन जाते हैं, जिसमें से उसकी मनचाही इमारत निकलकर सामने आती है। उसकी मेंटल इमेज वैसी ही होती है जैसा उसे कागज पर बनाया गया है। आखिरकार उसके कॉन्ट्रैक्टर और उसकी लेबर जरूरी सामान को इकट्ठा करते हैं और उस इमारत को बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जब तक कि वो पूरी नहीं हो जाती, उस पर वो काम करते हैं। और आखिर में वो इमारत वैसी ही बनकर तैयार हो जाती है जैसा कि उस इंजीनियर ने अपनी इमेजिनेशन में विजुअलाइज किया था। दोस्तों, इसे अच्छी तरह से समझिए कि जब एक इंजीनियर ने किसी इमारत के बारे में विजुअलाइज किया था, उस इमारत की एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे उसकी इमेजिनेशन मजबूत होती गई, उसने उस इमारत को ऐसे विजुअलाइज किया जैसे वो इमारत उसके सामने बनकर खड़ी हो गई है। उसने उसका 3D मॉडल अपने दिमाग में इस तरह से क्रिएट किया कि उसके लिए नकली और असली में कोई फर्क नहीं रह गया। तो उसकी इस इमेजिनरी इमारत ने इस फिजिकल वर्ल्ड में अपना रूप लेना स्टार्ट कर दिया और एक दिन वो इमारत हूबहू वैसी ही बनके तैयार हो गई जैसा उसने सोचा था। बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर जो इस लॉ को समझते हैं, वो स्टेज पर अपनी स्पीच देने से पहले विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपने मन में उस थिएटर को विजुअलाइज करते हैं, किस तरह से उसका स्टेडियम भरा पड़ा है। वो स्टेडियम में लोगों की तादाद को विजुअलाइज करते हैं। वो ये विजुअलाइज करते हैं कि उसकी स्पीच देने के बाद लोग किस तरह से तालियां बजा रहे हैं, किस तरह से लोग उसे अप्रिसिएट कर रहे हैं और वो कितना खुश है, उसे कितना मान सम्मान दिया जा रहा है। उसके बाद ही वो स्टेज पर अपनी स्पीच देने जाते हैं। दोस्तों, एक चीनी कहावत है कि एक पिक्चर 1000 शब्दों के बराबर है। अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड किसी भी इमेज को जो आपके दिमाग में बनी है उस और जिस पर आप विश्वास करते हैं, उसे रियलिटी में बदल देता है। आप जो चाहते हैं आप उसके लिए ऐसा दिखाइए कि जैसे वो है और वैसा ही रहेगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के ऑथर जोसेफ मर्फी कहते हैं कि कुछ साल पहले वो मिडिल वेस्ट के कुछ राज्यों में अपना स्पीच दे रहे थे। वो पब्लिक प्लेस में कहीं पर अपने लिए एक परमानेंट जगह चाहते थे जहां से वो अपनी सर्विसेज दे सके जिन्हें उनकी सहायता की जरूरत है। उन्होंने कई जगह पर ट्रैवल किया था, लेकिन उनके मन में एक परमानेंट जगह पाने की इच्छा हमेशा बनी रही थी। एक शाम को जब ऑथर वॉशिंगटन के होटल में निश्चित होकर सोफे पर आराम कर रहे थे, तो उनके दिमाग में एक कल्पना हुई कि वो बहुत सारे लोगों से बातें कर रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है और वो हमेशा से चाहते थे कि वो वहां पर आए। उन्हें वहां आकर बहुत खुशी हुई है। ऑथर ने अपने मन की आंखों से उन श्रोताओं को देखा, उनसे बातें की और निश्चित होकर सो गए। ऑथर ने अपने मन की आंखों से उन श्रोताओं को देखा और विजुअलाइज किया और ये महसूस किया कि जैसे वो सच में वहां पर है। उन्होंने एक फिल्म की तरह इसे देखा और अपने सबकॉन्शियस माइंड को इसे सौंप दिया कि वो अपने तरीके से इसे सच बना देगा। अगली सुबह जब ऑथर उठे तो उनको मन में बहुत ही शांति महसूस हुई। कुछ ही दिनों बाद ऑथर को एक टेलीग्राम मिला जिसमें उन्हें मिडिल वेस्ट की एक ऑर्गेनाइजेशन से प्रस्ताव मिला और उसे उन्होंने एक्सेप्ट किया और बहुत सालों तक अपनी सेवाएं वहां पर देते रहे। तो दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी जिंदगी कैसी है, आप उसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ आपको करना ये है कि आप अपनी लाइफ को जैसा भी बनाना चाहते हैं उसके बारे में सच्चे दिल से प्रार्थना करिए। विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करिए कि जैसे वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप जिन चीजों को अपनी लाइफ में चाहते हैं उनकी आपकी लाइफ में क्या जगह है, फ्यूचर में किस तरह से आप उन चीजों को एंजॉय करने वाले हैं, आप उन सिचुएशन को विजुअलाइज करिए। बहुत से लोगों का लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहीं पर फेल हो जाता है क्योंकि उन चीजों को वो सही तरीके से अपनी लाइफ में विजुअलाइज नहीं कर पाते। दोस्तों, जब भी आप अपने रास्ते से भटक जाएं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठने लगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, आप इस चीज को याद रखिए कि आज आप जो भी हैं अपनी सोच की वजह से हैं। आपने पास्ट में जो भी सोचा था उसी का रिजल्ट आपकी लाइफ में आज देखने को मिला है। तो इसीलिए अगर आप अपने फ्यूचर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो बीज है वो आज ही आपको बोना होगा। जैसी भी लाइफ आप फ्यूचर में जीना चाहते हैं उस लाइफ को आज ही से आपको अपने दिमाग में जीना होगा। तभी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सही तरीके से अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर पाएंगे
और ये आपके लिए सही तरीके से वर्क भी करेगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन भरा होता है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।